इमरान खान अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं आइडिया था कि उनके साथ जो है वो ये हाथ हो जाएगा और अली मीन गंडापुर साहब कर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं इस वक्त कि अली मीन गंडापुर साहब ने धोखा दे दिया खान साहब को, वो डील के थ्रू आए थे। हमने तो ये कल भी आपको बताया, कुछ लोगों ने बुरा भी माना कि ये जो है वो एंटी एंटी खान है और खान को बुरा भला कहते हैं, जो कि हम खान के दुश्मन नहीं है। हम तो कहते हैं कि खान को कोई निकालना चाहता ही नहीं है। तो इस पे बात करेंगे। आज गंडापुर साहब पहुंच गए हैं, 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने एंट्री की। उससे पहले बिल भी करारदाद भी पास हो गई थी और इस्लामाबाद वालों ने तो वीडियोस भी क्लिप भी जारी कर दिए थे, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि क्या नाम है, गंडापुर जो है वो हमारे पास नहीं है। तो आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। उससे पहले दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सर क्या हाल है आपके? सर बिल्कुल हाल आपके ठीक है, क्योंकि देखें कि कल हमने यही बात की थी और आपने कहा था कि ये एक डील के थ्रू जो है वो गंडापुर सब आए हैं और डील के थ्रू ही चले भी गए हैं। हाँ जी। लेकिन उस टाइम जो है कुछ हमारे देखने वाले भाई जो थे हमें कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि यार ये जो है ना झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही है। नहीं देखिए, सबसे पहली बात अली बिन गंडापुर साहब के लिए कहना चाहूंगा मैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जब सारे काम असम्बली ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली, उस टाइम आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं और फिर आपको एक जोशे खताबत में आप अल्फाज इस्तेमाल उल्टे सीधे कर रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद को आप उसके लिए बात करके आप कह रहे हैं जी तुम्हारा बाप इधर खड़ा हुआ है और इस तरह की बातें। आप जरा हिम्मत करके जनाब जो लीड कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी कोई एक जुमले का इरशाद फरमा देते तो अच्छा होता। जरा पीटीआई का स्टांस, या पीटीआई का नहीं आपका स्टांस क्लियर होता कि आप किस तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि आप पे तो इल्जाम ही अब ये, और हर पीटीआई का वर्कर भी ये बात कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात चल रही है कि अली बिन गंडापुर दोनों तरफ खेलने की कोशिश करें। और आपको याद होगा, व्यूवर्स भी हमारे देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये कैंपेन चलना शुरू हुई है कि अली अमीन गंडापुर चीजों को लीड करेंगे, और खान साहब ने भी ये कह दिया कि मैं इनके पीछे खड़ा हुआ हूं और अली अमीन गंडापुर को फुल मेरी सपोर्ट है। हम तब से कह रहे हैं कि ये बंदा पिच के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी बात एटलीस्ट इंडोर्स की है पीटीआई के वर्कर्स ने। इवन देन हम अगर आलिया हमजा साहिबा की बात करें तो उन्होंने भी ये बात की एग्जैक्टली सर, हमारे वाले अल्फाज एग्जैक्टली के कारकुनान सड़कों पे जलील हो रहे हैं, लीडरशिप मौजूद नहीं है। अगर एक पीटीआई का एमपीए या एमएनए जो इलेक्ट हुआ है वो भी एहतजाज में नहीं आ रहा, तो फिर कौन सा एहतजाज हो रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बड़ी अजीब बात अच्छा, है। इस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा कि गंडापुर साहब के साथ आवाम आई तो वो गंडापुर के लिए नहीं आई थी। वहां जहाँ जो लोगों के इंटरव्यूज होते हम तो खान के लिए आए हैं। हाँ। हमें गंडापुर लेकर आए और बीच रास्ते में हमें छोड़ के भाग गए। ठीक है, बड़ी अजीब बात है। बड़े अफसोस की बात है कि यही बात हम बार बार करते हैं कि आप जरूर निकले, लेकिन आप अपने हक के लिए जरूर निकलें। आप इन लीडर्स के पीछे अब निकलना छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ये आपको सिर्फ यूज करते हैं, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं और फेंक देते हैं। सर अभी तक लड़ाई जारी है। अभी इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और पीटीआई के कारकुनान डी चौक पे या चाइना चौक पे भी शेल खा रहे हैं। पीटीआई की क़यादत उनको ऑन ही नहीं कर रही कि ये हमारे कारकुन है, क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली अपना एहतजाज खत्म कर दिया। उनकी तरफ से एहतजाज, फिर ये लोग कौन है जो एहतजाज कर रहे हैं खड़े हुए? फिर इसका मतलब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने जो बात की, आईजी इस्लामाबाद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये मतलब डिप्लॉयड लोग हैं जो जाहिरी बात है रियासती इदारों को तंग करने के लिए खड़े किए गए हैं। और एक और बात जो गवर्नमेंट ने या हुकूमत ने एक काम किया, जो पीटीएम के ऊपर आज पाबंदी लगाई है, वो भी एक साइलेंट मैसेज है पीटीआई के लिए कि अगर इस पर पाबंदी लग सकती है और नोटिफाई चीजें हो सकती हैं तो आपके लिए भी ये काम बहुत इजीली हो सकता है। भी जो है वो भी काफी ओपनली जो है वो मुल्क दुश्मनी पे उतारा है। हाँ, वो तो चले एक अलग फैक्टर है। वैसे ही मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पीटीआई को ये बात समझनी होगी कि ये जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वैसे भी खान साहब को भी सोचना होगा कि अभी जो एहतजाज है इसको थोड़ा अगर कम कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो सर एहतजाज फिर डू एंड डाई की बात करें ना, देखें बात की एहतजाज करें तो फिर उसे मुकम्मल भी करें। आपकी अपनी क़यादत मौजूद नहीं होती। देखें एक बंदा जो आपका सेक्रेटरी इत्तलात है वो जंग में बैठ के बातें कर रहा है। असद कैसर जिनको आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं वो इंग्लैंड में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उमर अयूब साहब मौजूद नहीं है, बैरिस्टर गोहर साहब मौजूद नहीं है, तो एहतजाज आते भी है। तो बैरिस्टर गोहर, अब आप बैरिस्टर गोहर की बात कर रहे हैं कि वो कल आए हैं केपी हाउस, चुप करके वो बिल्कुल ऐसी है। मतलब आप अपने आप को चेयरमैन सारी समझ आ रही थी, वो भी बेचारे सर चेयरमैन, आप मतलब चेयरमैन क्यों है फिर वो? मतलब या फिर उनको सिट स्टैंड के लिए चेयरमैन बनाया हुआ पूरी पार्टी ने कि बस ठीक है आप सिट स्टैंड करते रहे। क्यों बनाया गया है? खान साहब जब भी वापस आएंगे तो इजीली कोई और आ जाएगा तो नहीं, फिर सर इस तरह की बातें नहीं, फिर लोगों को ख्वार ना करे ना। फिर हम जैसे लोगों को जो बेचारे लोग
अभी थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कोई इस पार्टी के अंदर लॉयल है जो चाहता है सच में कि खान साहब को बाहर निकाला जाए? सर बड़ा अच्छा सवाल। जी। और जो इस टाइम लीडरशिप काम करती हुई पीटीआई की नजर आ रही है ना, जी। मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी नहीं कोई भी चाहता। नहीं। इस जी। मामले पे इन सब की अपनी, आप कह लें, गुड्डियां चढ़ गई हैं। जी। ये सब मीडिया पे खुश हैं, कैश कर रहे हैं ना सर। ठीक है, कैश कर रहे हैं खान साहब के नाम को। ये कह रहे हैं खान जितने अरसा अंदर रहेगा हमारी गुड्डी चढ़ी हमारी गुड्डी रहेगी, चढ़ी तो रहेगी। वही हो रहा है। केपीके में तो कह रहे हैं कि करप्शन भी इतनी ज्यादा हो रही है और कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है, पूछने क्योंकि वाला ही जाहिर नहीं सी है ना। बात है। असद कैसर साहब आज कह रहे थे कि जी हम केपी हाउस पे जो हमला हुआ है जी। उसका विजिट स्कूल के बच्चों को करवाएंगे और बताएंगे कि जी जमहूरियत में ऐसा हुआ, जैसे एक और कमांडर हाउस के सर हवाले वो से मुंबई पे हुआ। उसकी तो खैर मजम्मत करनी चाहिए कि चले वो तो एक गलत हुआ है, लेकिन वो किसने किया अभी ये भी सर ये भी क्लियर क्लियर नहीं है। हो नहीं हुआ। सकता है क्योंकि इनके अपने फोर्स के सर लोग, कर सकते हैं। केपी के पुलिस सर के बिल्कुल। फोर्सेस के लोग पकड़े गए हैं। सर फोर्सेस के लोग पकड़े गए हैं, आम आवाम जो है वो केपी के हाउस में पहुंची हुई थी जिसकी हाँ जी, वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं। जी जी, क्या वो मतलब उन्होंने ये तोड़ कौन फोड़ की लोग थे? और इल्जाम जो बिल्कुल है वो ऐसे ही है। लगा अब दिया ये गया। इदारों पे इल्जाम लगाने की कोशिश, फिर जी। आपने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया किया। बिल्कुल, हाँ जी। केपीके के सरकारी वसाइल को आपने वफाक के खिलाफ इस्तेमाल इस्तेमाल किया, किया। प्रॉपर इस्तेमाल किया। बिल्कुल आज किया। जो आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद की जी सॉरी प्रेस उन्होंने भी इसकी कॉन्फ्रेंस थी, वो ली उन्होंने है। चीजें बताई कि ये चीजें इनके पास इवन देन आंसू गैस के शेल भी अपने शेल के मौजूद साथ थे, बिल्कुल जो सर, ये वो शेल लेकर आए तैयारी हुए के थे साथ अपने आए साथ। हुए थे सर। मतलब अंदाजा लगाएं जी। आप कि ये क्या कुछ हो रहा था। सर उसके बाद सारी बात ये आ जाती है कि ये खान साहब के साथ, मैं तो उसको धोखा ही कहूंगा कि उन्होंने तो अली मीन गंडापुर को ही सिलेक्ट किया था ना जी कि जी जी। आप सब कुछ करेंगे। वो यहाँ लेकर आते हैं, इतनी बड़ी क्राउड लेकर आने में वो कामयाब होते हैं और उसके बाद फिर वो खुद गायब हो जाते हैं। नहीं सर, वो फिर वो क्राउड कहते हैं कि यहाँ जी पे मैं हमने एक बात इस्लामाबाद की में थी। छुपा रहा। अगर फर्दन मिसाल चले हम मान लेते हैं कि वो छुपे हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, जी। तो वो कहाँ छुपे हुए थे? क्या उनके पास मोबाइल फोन नहीं था? ना। क्या वो राब्ता नहीं कर जी सकते जी। थे? बता नहीं सकते थे कि हाँ भाई मैं छुपा वो अंडरग्राउंड हो खैरियत से गया? हूँ, हाँ जी। सर वो नहीं नहीं, ये तो खैर बड़ी एक क्या मतलब बहुत अजीब सी बात है, जी। भोंडी बात इसको हम कहें कि वो ये कह रहे हैं। उनको हिम्मत करनी चाहिए, जिस तरह वो खिताब कर रहे हैं उन्हें फिर सच बताना चाहिए कि वो जी। कहाँ थे। जी। मारगल्ला रोड पे वो जहाँ पर थे ये भी जी। सबको पता है। हम्म। और उन्हें फिर हिम्मत करनी चाहिए, ऑन करना चाहिए कि हाँ हम्म। मैं यहाँ पे था, हम्म। मैं पिच की दोनों तरफ खेल रहा था, मैं माफी तलाफी के लिए गया था, मैं मामलात सेट करने के लिए गया था। उन्हें ये बातें बतानी चाहिए ना। फिर ऐसे नहीं, ये दो तरफ की बात नहीं हो सकती ना कि एक तरफ आप हकीकी आजादी की बात करें और दूसरी हाँ तरफ फिर आप पांव भी पकड़े जाके सर कि यार ये मेरी कैसी, सीट बचा दे, मेरी हुकूमत बची रहे। ये कैसी आज़ादी है? इसमें मेरा ख्याल है, मैं थोड़ी सी बात अगर करूँ कि जिस टाइम दी चौक या उससे 17 वाली जो मार्केट जी वाली जी। साइड है, उधर जिस टाइम अवाम और रेंजर्स सामने आई है, हम्म। पाक फौज सामने आई है, तो वही पाक फौज थी जिसको आप लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। हाँ उसने आप लोगों को कैसे रास्ता दिया? उस उनको उस टाइम लोग जो थे वो कोई साथ खड़ा हो रहा है, हाँ कोई हाँ, उनको फूल प्यार दे कर रहे रहा हैं, है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह क्या थी कि ये पाक फौज को बदनाम करना आप लोग छोड़ दें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह से ना करें कि जो आपने पूरी पाक फौज के ऊपर एक लेबल लगा दी कि सारी पाक फौज ये कर रही है, फौज ये कर रही है। तो फौज ये नहीं कर रही। फौज अगर चाहती तो उसके ऊपर उस वक्त आपको जो है वो फायर करती, क्योंकि उनको तो इजाजत मिल ऑर्डर गई थी, होता है, ऑर्डर बिल्कुल था। ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको लोगों को रास्ता दिया और रास्ता दिया कि आप नहीं लोग देखिए, जाए आगे। रेहान ठीक भी है सर। हमेशा पाक फौज ने कोई भी सियासी जमात हो तो इंतशार से बचने के लिए जी। हमेशा खुले दिल का मुजाहिरा किया मुजाहिरा। है। बाकायदा लोगों को आप कह लें स्पेस प्रोवाइड किया है, आसानी से चीज़ें हल करवाने की कोशिश जी की है। और यहाँ पे अगर वजीर दाखिला का भी क्रेडिट है कि उन्होंने बिल्कुल चीज़ों को बड़े तरीके से संभाला। बिल्कुल सर, कोई एक शक गोली नहीं चली। बल्कि यहाँ पे जिक्र मैं ज़रूर सर जो करना एक चाहूँगा, शहीद जो हुआ है पुलिस के इंस्पेक्टर शहीद हुए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक सर, रहमत वो करे। शहीद हुए हैं। लेकिन ना उसके अलावा नुकसान किसका हाँ हुआ? जी, केपी के भी हमारा काफी अपना, लोग हैं जो जो सर बेचारे जो हमारा है अपना वो नुकसान हुआ ना, केपीके का बंदे का नुकसान हुआ हो, वो भी केपीके के हमारे ही वसाइल सर, का बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे ही नुकसान हुआ हो, या पंजाब या इस्लामाबाद के वसाइल का नुकसान हुआ, या किसी एहलकार का नुकसान, कोई हम्म। जानी माली नुकसान हुआ, तो वो हमारा पाकिस्तानी का, पाकिस्तानी हम सब का नुकसान है। तो इस तरह के इंतशार से एटलीस्ट बचना चाहिए हमें। और ये सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब को इवन ये सोचना चाहिए कि इस तरह के काम अगर वो मजीद लोगों को खुली छूट देंगे, या तो फिर वो डू एंड डाई की बात करें, वो फिर किसी लीडर को स्पेसिफिकली ना टास्क सबको देकर देना भेजें, सर, वो फिर सबको बताएं कि भाई जो एहतजाज में नहीं होगा वो पार्डन ऑफ फारिग है। मेरी तरफ से फारिग है। फिर देखते हैं फिर कौन नहीं आता। इस तरह घर में आंख मचोली की तरह एहतजाज ना हाँ करवाएं। सर, खान साहब को तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होगा, क्योंकि खान साहब को वही वाली बात है जो थी जो सी पहुंचाई जाएगी इस जी बात जी, वही इसी उनको तरह। पता होगी। उसके अलावा क्या एक न्यूज़पेपर मिलता है, उस न्यूज़पेपर में कितनी खबर लिखी होती है और वो खबर क्या होती होगी, ये अल्लाह ही बेहतर ऐसे ही जानता है, है। ऐसे ही। देखते हैं कि मजीद आगे क्या क्या होता है। और खान साहब क्योंकि आगे जो 24 घंटे हैं वो बड़े अहम है। इसमें गंडापुर साहब के लिए भी सुनने में आ रहा है कि कुछ खबरें अच्छी नहीं है, कि मे भी हो सकता है कि गंडापुर साहब को हटा ही दिया जाए। देखेंगे कि आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने